हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज की सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ड्यूटी बनता है कि इस सेशन को एंड तक देखा करें और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट करना आप लोग नहीं भूले। और फ्रेंड्स, बता दें कि आप लोग घबरा रहे होंगे इस लॉकडाउन से। इसकी टाइम तो खत्म ही नहीं होती है लॉकडाउन की, और भी बढ़ाने की संभावना है क्योंकि कोविड-19 थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक जॉब चाहते हैं, तो आपको अपना कंटिन्यूटी पढ़ाई के साथ बना के रखनी होगी क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी आपके पास कोई वर्क भी तो नहीं है ना, नहीं कहीं बाहर जाना है, नहीं कहीं घूमना है, और फ्रेंड्स खाना है और पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये काम ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए फ़ायदा होगा, हेल्पफुल होगा। ये लॉकडाउन खत्म होते ही रेलवे का, एसएससी का, बिहार असाइनमेंट्स का एग्जाम लिया जाएगा तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बस अपना पढ़ाई ऑनेस्टली के साथ करते रहिए। कितना स्टूडेंट ने पढ़ना भी छोड़ दिया होगा और छोड़ दिए ही है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि अपना पढ़ाई पहले जैसे ही करते थे। जिस टाइम में एग्जाम टाइम का डाटा निकल गया था उस टाइम में भी उसी टाइप से पढ़ते होंगे और अब भी उसी रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल पाए। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कितना बार रिपीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, बता दें इस चैनल पे जीके जीएस विद करंट अफेयर पढ़ाई जाती थी अभी तक, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है फ्रेंड्स केरल की है। आप लोग को पता होगा केरल में ही सबरीमाला मंदिर है जिसमें महिलाओं को जाना वर्जित था। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा था, तो आपको याद रखना है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो आपको याद रखना है। पेरियार अभयारण्य है, ये भी केरल में स्थित है। बात करें फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान है। यक्षगान है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, बता दें कालिदास द्वारा लिखा गया बुक मेघदूतम जो है उसी में यक्षगान का वर्णन है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल बकवास क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, जो 10 साल में रिपीट हो चुके हैं और रिपीट होने की चांस है, मैं वही क्वेश्चंस ऐड करती हूँ। आपके टाइम, स्टूडेंट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं करूँगी। आप लोग याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन का एक बुक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं। क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये बुक हरिवंश राय बच्चन का है, तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, कौन थे। ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे फ्रेंड्स महात्मा गांधी के गुरु थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर वाहनों का मूल उत्पादक किस देश से होता है। ये क्वेश्चंस मैंने एग्जाम दिया था एक, उसमें गलत करके आई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। पोल्यूशन में जो कि भारत का कई स्टेट थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें 2 ही 3 स्टेट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, तो आपको याद रखना है। ये जो है अमेरिका है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर वाहन का मूल उत्पादक जो होता है वो अमेरिका से होता है। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को रिलेट करके कि आईएमएफ का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का, नासा का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में ही है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे एशिया।
विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है फ्रेंड्स एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड की मुद्रा को कहते हैं, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे गिल्डर। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ टाइप करना भूल गई, तो आप लोग इग्नोर करेंगे, गिल्डर हो जाएगा, गिल्डर हो जाएगा। नीदरलैंड की मुद्रा जो है फ्रेंड्स गिल्डर को कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। डॉलर जो है अमेरिका का करेंसी है, डॉलर जो है अमेरिका का करेंसी है, रुपया जो है भारत का करेंसी है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का आरंभ हुआ था, किस देश में आरंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता होगा इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो देश है इंग्लैंड, लेकिन इतना दिन में पहली बार इंग्लैंड जीता 2019 में क्रिकेट, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जीएसजी के जो पूछा जाता है करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए। अगर आप जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है, जिस जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक आपको सिलेबस रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए। अगर ये सब है आपके पास तो आप सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं है तो जरूर खरीद लीजिएगा, मेरा बात मानिएगा, लॉकडाउन खत्म होते ही खरीद लीजिएगा, अभी तो मिलने से रहा, नहीं मिलेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है, तो आपको याद रखना है। कंबोडिया जो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो विष्णु भगवान को प्रसिद्ध है, कंबोडिया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो दिया गया था चिकित्सा विज्ञान में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था चिकित्सा विज्ञान में दिया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको याद रखना है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है ये सरोजनी नायडू है, जो कि यूपी की रही थी, यूपी की रह चुकी थी, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता जो है मेंडल है, इसका फुल नेम जो है ग्रेगरी मेंडल है, तो आपको याद रखना है, ग्रेगरी मेंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए मत, आप लोग अपना पढ़ाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान का संबंध है, किस परंपरा से संबंध? ये जो है भक्ति परंपरा से संबंध है, रसखान का जो संबंध है भक्ति परंपरा से संबंध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की शून्यकाल के अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो हो सकती है 1 घंटा हो सकती है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स पता है लोकसभा का जो वर्णन है 81 में, इसका मैट्रिक बता देती हूँ सरला। संसद जो है 79 में है, राज्यसभा जो है 80 में है, लोकसभा जो है 81 में है। ये राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा अस्थाई सदन है और लोकसभा अस्थाई सदन है। लोकसभा को भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 के तहत, आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है, इजी है बट एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आप लोगों को पता है तो आंसर कीजिए। ये हो जाएंगे कमल,
भारत के राष्ट्रीय फूल का जो नाम है कमल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको मैं बता देती हूँ कि चैनल पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस और अच्छे लेवल की क्वेश्चंस पढ़ाई जाती है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, ये मेरा हेल्प ही समझिएगा, आप लोग हेल्प के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट।